लोकसभा चुनाव में पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान हो रहा है और इसी में जबलपुर लोकसभा भी शामिल है। और इस वक्त हम मेरे साथ जबलपुर के लोकसभा के प्रत्याशी दिनेश यादव जी मौजूद हैं। उन्होंने अभी मंदिर में पूजन पाठ किया है। पूजन पाठ करने के बाद भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद अब वोट डालने के लिए घर से निकले हुए और तमाम आप देख सकते हैं पूरा परिवार साथ में है उनके। तो सबसे पहले दिनेश यादव जी से बात करेंगे। आज मतदान का दिन है, मंदिर से आपने भगवान से आशीर्वाद लिया है, एक प्रतिक्रिया चाहूँगा आपकी। दर्शन तो हमारे रूटीन के हैं, जो जैसे हम प्रतिदिन करते हैं, भगवान से दर्शन करते हैं, भगवान से ही मांगते हैं कि हे प्रभु, हे माँ जगत जननी, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं असहाय गरीबों की मदद कर सकूं, अन्याय के खिलाफ लड़ सकूं, मेरे मान सम्मान की रक्षा करना। और आज वोटिंग का दिन है, सुबह पूजा पाठ की है परिवार के साथ, अब मैं वोट डालने जा रहा हूँ। एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं, जो लगातार जिस प्रकार से 400 पार का नारा लग रहा है, जबलपुर को सेफ सीट मानकर चल रही थी भाजपा, क्या कहेंगे? मुझे तो कहीं कोई चुनौती नहीं लग रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी ताकत झोंकी है। हालांकि मेरा जबलपुर संस्कारदानी में उन सभी नेताओं का, चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों, सबका स्वागत है, वंदन है। और मेरा चुनाव तो अब ये पब्लिक लड़ रही है, मेरे साथियों ने लड़ लिया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर इन सड़कों पर, इन गलियों पर, यहाँ के लोगों के साथ मेरा दुख सुख का रिश्ता रहा है, संघर्ष रहा है, तो उसका मूल्यांकन भी पब्लिक देगी आज मुझे आशीर्वाद के रूप में। समय कम मिला, लेकिन टिकट घोषित होने में देरी हुई, समय कम मिला प्रचार का। समय तो हमेशा कम ही रहता है चुनाव में, कभी भी पूरा समय, 5 साल भी एक समय होता है, तो समय तो हम ही नहीं कह सकते हैं। चुनाव ऐसे ही, पर जनता इस बात को समझती कि ये लोकसभा चुनाव है, हर जगह प्रत्याशी नहीं पहुंच पाता। मैंने कई लोगों से पूछा, कई गाँव में जाके, कि हाँ 20 साल से भाजपा के सांसद हैं, वो पिछली बार कब आए थे और कितनी बार आए थे। तो कुछ गाँव में तो बताया जो रोड किनारे कि हाँ एक आध बार आए थे। अधिकांश गाँव ने, 90-95% गाँव ने ये बताया कि यहाँ वो कभी नहीं आए। तो फिर मैं सोचता हूँ जो 20 साल में वहाँ तक नहीं जा पाए, मैं 20 दिन में वहाँ तक कैसे पहुँच पाऊँगा। पर मेरी 5 साल में कोशिश रहेगी, मैं हर गाँव जाऊँगा। आपकी कांग्रेस की तरफ से दिखाई कोई बड़े नेता, जीतू पटवारी को छोड़ देगा तो कोई बड़े नेता जबलपुर नहीं आए? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष ही हमारे आए हुए थे और हमने बड़े नेताओं से हमारी चर्चा भी हुई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो मैं आ जाता हूँ, वरना नहीं तो मैं इस समय को दूसरे देना चाहता हूँ। तो मुझे अपने साथियों पर, अपनी जनता पर पूर्ण भरोसा था। तो मैंने बल्कि उनसे कहा कि आप चिंता नहीं करें, आप ये समय कहीं और दे दें, मेरा इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा। मतदान है, आप भी मतदान करने जा रहे हैं, क्या संदेश एक देना चाहेंगे सभी? मतदान तो सभी को करना चाहिए, हर नागरिक को करना चाहिए, हमारा संवैधानिक अधिकार है। और ये 5 साल में एक बार अवसर मिलता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया और इसी से देश का संचालन होता है। और मैं समझता हूँ जो सरकारी व्यवस्थाओं में जो खर्चा होता है, एक एक मतदाताओं तक व्यवस्था देने में जो सरकार का पैसा लगता है, प्रत्याशी मेहनत करते हैं, सभी लोग आते जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा इसके पीछे खर्चा भी होता है, समय भी सरकार का जाता है। लगभग 2 महीने 2.5 महीने आचार संहिता लगी होती है, तो इससे हमारे बहुत से काम प्रभावित भी होते हैं। तो इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए और सभी नागरिकों को अपने अपने मत का उपयोग भी करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की दिनेश यादव जी, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जबलपुर लोकसभा से, और मेरे को साफ तौर पर कह रहा है कि मतदान को लेकर लोग अधिक से अधिक मतदान करें। और बात करें तो ये भी कहना है कि जबलपुर की जो जहाँ जबलपुर में लंबे समय से भाजपा के सांसद हैं, वो जहाँ 20 सालों में नहीं पहुँच पाए, मैं वहाँ 20 दिन में पहुँचने की कोशिश की है और जनता मुझे चुनती है। तो आगे आने वाले समय में पूरी रूप से जनता के लिए समर्पित रहूँगा। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।